बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत ही मज़ेदार और गर्मियों की पसंदीदा डिश लौकी और मटन की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत झटपट हम इसको बनाएंगे और कुकर के में बनाएंगे। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। तो बनाने के लिए कुकर में हमने 1 कप ऑयल का लिया है। अब मैंने सरसों का इस्तेमाल किया है, आप जौन सा मर्ज़ी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अंदर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज ऐड कर दिए हैं। जैसे ऑयल हमारा गर्म हुआ है तो प्याज को हमने प्यारा सा गोल्डन कलर इसका लाना है, क्योंकि हम इसका पहले कोरमा बनाएंगे। तो लौकी को अच्छा बनाने के लिए पहले इसका कोरमा बेहद ज़रूरी है। तो प्याज हमारी बड़ी अच्छे से ब्राउन हो गई है, लाइट ब्राउन कलर लाना है इसके लिए। साथ मैंने डाल दिया है मटन है। ये मटन तकरीबन 650 ग्राम है, यानी कि आधा किलो से ज़्यादा और 1 किलो से कम। तो आप इसकी जगह बीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह आप रेसिपी को भी बना सकते हैं। तो अच्छे से हमने मटन को इसके अंदर अच्छे से फ्राई करना है और इसका कलर चेंज करना है। जैसे ही जी मटन का कलर चेंज हो जाए, इसके अंदर हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला है 2 टेबल स्पून। लहसुन और अदरक को डाल के भी अच्छे से हमने इसके अंदर फ्राई करना है, ताकि मसाले जो हैं वो कच्चे ना रह जाएं और अच्छे से इसके साथ बुनाई हो जाए। 1 से 2 मिनट हमने लहसुन अदरक को फ्राई कर लिया है। और 150 ग्राम टमाटर हैं, यानी कि अगर देखा जाए तो वज़न में तो 150 ग्राम है। और अगर मीडियम साइज़ के 3 मैंने ये इस्तेमाल किए हैं टमाटर, और 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें हैं। ये अपनी पसंद के मुताबिक आप ऐड कीजिएगा। हाफ़ टी स्पून कलवंजी, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हल्दी, 1 टेबल स्पून नमक, और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैंने ना ज़ीरा पिसा हुआ, और 1 टीस्पून धनिया पाउडर के, और कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून मैंने ली है इसके अंदर आम लाल मिर्च पाउडर जो होती है। ये दोनों मैंने मिक्स करके इसके अंदर ऐड की हैं। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च नहीं, क्योंकि वो जस्ट कलर के लिए होती है और खाने को हांडी को खूबसूरती के लिए होती है, उसका कोई तीखापन वगैरह नहीं होता। तो 1 टीस्पून मैंने इसके दाल दी है। लाल लाल मिर्च पिसी हुई वो इसके अंदर आपने डालनी है। अच्छे से इनको 1 से 2 मिनट भूनना है, और थोड़ा सा पानी भी साथ ऐड कर लीजिएगा ताकि मसाले जो हैं वो जले ना। और 2 किलो मैंने लौकी ली है, कद्दू लिया है। इसको मैंने इसका पील करके छिलका अच्छे से धो लिया है। तो क्योंकि ये जब पकती है लौकी या कद्दू वगैरह तो बिल्कुल थोड़ा सा ये ना इसका हो जाता है हांडी, तो इसलिए मैंने ये थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल किया है। और 1 गिलास जो रेगुलर हम घर में इस्तेमाल करते हैं वो मैंने इसके साथ पानी का भी ऐड कर दिया है। और अच्छे से इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके हमने ना इसका अब हम वेट लगा देंगे, ठीक है। तो इसी दौरान अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करते जाएं, और अपना फीडबैक भी ज़रूर दिया करें। और इसको हम मीडियम आंच के ऊपर, मीडियम टू हाई के ऊपर इसको हम वेट लगाएंगे। और सीटी जब चलनी स्टार्ट हो जाए उसके बाद का आपने टाइम नोट करना है। 20 मिनट मैंने इसको लगाया था। अगर आपका कद्दू बहुत ताज़ा है या जो भी है, लेकिन ये बिल्कुल 20 मिनट में परफेक्ट ये गल गए थे। कद्दू भी गल गया था और गोश्त भी बड़ा अच्छे से सॉफ्ट हो गया था। 20 मिनट के बाद मैंने इसका खोला है ढक्कन, तो यकीन माने इतनी ज़बरदस्त उसकी खुशबू आई है, क्योंकि हमने इसका जो कोरमा पहले बनाया ना उसकी वजह से इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छा बना है। तो अगर आपको ज़्यादा पिसे हुए नहीं पसंद तो आप ना इसको मैश करें, लेकिन मैंने हल्के हल्के मैश किए हैं। जितना आपने ग्रेवी रखनी है आप रख लें। अगर ज़्यादा सूखे पसंद करते हैं तो आप पानी बिल्कुल इसका खुश्क कर सकते हैं। तो 1 से 2 मिनट इसको हमने पका के और इसका हल्का हल्का मैश भी कर लिया है। और साथ हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर का और हाफ़ टी स्पून इसके ऊपर गरम मसाला पिसा हुआ मैंने ऐड किया, और इसको हल्के से मिक्स कर दिया है। 1 से 2 मिनट हमने इसको इसी तरह पकाना है। और अब इस हम ये देखें बिल्कुल तैयार है और टेंडर हो गया है हमारा गोश्त भी। और मैंने इसी तरह के रखने थे। अगर आपको ज़्यादा मिक्स हुआ पसंद है तो आप इसको अच्छे से मिक्स भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें गोश्त बड़ा अच्छे से हमारा गल चुका है और बड़ा परफेक्ट। नमक मिर्च आप अपनी पसंद के मुताबिक ऐड कीजिएगा। तो अब हम इसके ऊपर धनिया और 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें हैं। सब्ज़ मिर्चें ऑप्शनल हैं, ये वैसे ही डाली हैं खूबसूरती के लिए, कैमरे में ज़रा अच्छी लगती हैं तो इसीलिए। अगर आपको पसंद है कच्ची सब्ज़ मिर्चें तो फिर आप ये ज़रूर इसमें अंदर ऐड कीजिएगा, और फ्लेवर भी बड़ा अच्छा आता है इसके साथ, धनिया के साथ अब इसको ऐड करें। तो अब हम इसको उतार देंगे चूल्हे से और डिश आउट करेंगे। तो रेसिपी कैसी लगी आपको, इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। इस रेसिपी को आपने ज़रूर फॉलो करना है और फिर मुझे बताना है कि आपकी रेसिपी फॉलो करने के बाद कैसी बनी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।